हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए लेकर आ चुका हूं टॉप 100 सवाल फिजिक्स का। सभी सवाल सिलेक्टेड सवाल होगा, इन्हीं से दोस्तों आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में फंसने वाले होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताए थे आपको 20 दिन 20 मैराथन हर एक टॉपिक के साथ लेकर आ रहा हूं। आज दोस्तों लेकर आ चुका हूं फिजिक्स का, और इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको मिलेगा टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग सवाल से चलते, और पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो दोस्तों, एक माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विद्युत आवेश का SI मात्रक दोस्तों क्या होता है? तो कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई होती है? तो दोस्तों दूरी का इकाई होता है। ठीक है दोस्तों, किसका होता है? दूरी का। यहाँ पर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? दोस्तों डेसिबल ध्वनि की प्रबलता एकदम राइट है। अश्वशक्ति शक्ति का राइट है। समुद्री मील नौ संचालन दूरी की इकाई एकदम राइट है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी डॉप्सन दोस्तों उष्मा का नहीं होता, यही दोस्तों आपका सही बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का था संवेग का SI मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड संवेग का SI मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का था 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻9 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 पढ़िएगा, दिया है कि A वेक्टर प्लस V वेक्टर बराबर R वेक्टर तथा A बराबर B बराबर R हो तो A और B के बीच का कोण कितना होगा? तो दोस्तों 2π/3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का अंकित अनुपात क्या होता है? दोस्तों 1 के बराबर अथवा कम होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 देखिएगा, वेग समय ग्राफ की प्रबलता से क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों क्या प्राप्त होगा? तो त्वरण प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का था मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। किसके समानुपाती दोस्तों होता है? गिरने के समय के वर्ग का समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का था गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच बताता है। दोस्तों डैश और स्थिति के बीच बताएगा। दोस्तों दूसरा समीकरण होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, U और V को आप काट दीजिएगा, U और A को काट दीजिएगा, आप जो बचेगा दोस्तों वही आपको संबंध बताएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, तो यहाँ पर क्या क्या है? एस यानी कि विस्थापन, यहाँ पर देखिए टाइम है और ये भी टाइम यानी कि समय, और विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं? स्थिति भी बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट दोस्तों बन जाता है डी नंबर। क्वेश्चन में दोस्तों आगे देखिएगा, कोई पिंड v वेग के साथ ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका गया, यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी पर पुनः लौट जाता है। पिंड द्वारा त्यागी गई दूरी विस्थापन का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों अनंत हो जाएगा। क्या दोस्तों? अनंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का था गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गैलीलियो ने दिया था। लेकिन गति का दोस्तों नियम किसने दिया था? तो दोस्तों न्यूटन साहब ने गति का 3 नियम दिया था। राइट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिमटा फायरटॉन्ग्स किस प्रकार का उत्तोलक होता है? तो दोस्तों तृतीय उत्तोलक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का था किसी पिंड का जरूरत क्या होता है? उसके गतिक अवस्था में परिवर्तन की प्रतिरोध करते रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 का था सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में कौन सा भौतिकवाद ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व में व्याख्या किया था? आर्किमिडीज ने किया था। 18 नंबर सवाल पढ़िएगा दोस्तों, कहता निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौट जाता है? यह संबंध व्याख्या क्या करता है? तो ये दोस्तों गति का तीसरा नियम व्याख्या करता है, यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम आप कह सकते हैं। 19 नंबर सवाल कहता कार के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का प्रयोग किया जाता है। किस गुण का? तो दोस्तों घर्षण का सकारात्मक प्रभाव यूज करते हैं हम लोग। 20 नंबर सवाल था बल की परिभाषा के लिए किस आधार पर व्याख्यायित किया गया था? दोस्तों बल का जो परिभाषा मिला था न्यूटन का पहला नियम। किससे दोस्तों? न्यूटन का पहला नियम। यही दोस्तों राइट आंसर हो जाता। लेकिन दोस्तों बल का सूत्र जो मिलता है न्यूटन का दूसरा नियम से बल का सूत्र मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों सवाल पढ़िएगा, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि नाव तट की ओर चलता है तो नाव का स्थिति क्या होगा? तो नाव तट से दूर चले जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, प्रकृति में अकेले कभी नहीं रहता,
कौन है दोस्तों? कभी अकेला। बल दोस्तों कभी भी अकेला नहीं होता। अगर आप किसी को बल लगा रहा है, वो वस्तु भी आपको बल लगाता है, यानी कि बल हमेशा डबल होता है। राइट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है? दोस्तों यांत्रिक जो ऊर्जा होता है, यहां पर बताइएगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का जोड़ होता है यांत्रिक ऊर्जा। 24 नंबर सवाल कहता है किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। 25 नंबर सवाल देखिएगा, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो दोस्तों ऊर्जा को आप कभी भी ना बना सकते ना ही कभी नष्ट कर सकते हैं। 26 नंबर सवाल कहता है किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण उसमें निम्नलिखित में से क्या हो जाता है? तो वहां पर दोस्तों देखने को मिलेगा स्थिति ऊर्जा आ जाता है। 27 नंबर सवाल का था एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। 28 नंबर सवाल कहता है किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाले ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों से हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों शक्ति का सूत्र कार बट्टा समय होता है शक्ति का सूत्र। 30 नंबर सवाल था 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? दोस्तों 36 गुना 10 की पावर 5 जूल होता है। राइट दोस्तों। या दोस्तों आपको ऐसा रहेगा ज्यादा मतलब 3.6 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर दोस्तों 6 जूल हो जाता है। 31 नंबर सवाल देखिएगा, तेज गति से आने वाले क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? क्यों करता है दोस्तों? क्योंकि वो लंबे समय तक कम बल का अनुभव करते रहता है। राइट दोस्तों हो जाएगा। 32 नंबर सवाल का था जब एक कॉइल्स स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यस्थ स्थिति ऊर्जा क्या बताएगा? तो बढ़ जाती है। 33 नंबर सवाल का गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि जी का मान क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा जी का मान। 34 नंबर सवाल का था किसी पिंड का वायु भार 10 न्यूटन है, जल में पूरा डुबाने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन ही बचता है, तो पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार बतावे। तो दोस्तों यहाँ पर 2 न्यूटन हुआ था, पहले से कितना था 10 था, उसके बाद गिरा 208 हो गया, यानी घटा कितना 2, वही राइट आंसर हो जाता है। 35 नंबर सवाल था भार का SI मात्रक न्यूटन हो जाता है। 36 नंबर सवाल का था गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है? दोस्तों देखिएगा जी का मान कितना होगा, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिएगा डी राइट होगा। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सभी सवाल ऑप्शन एक ही तरह दोस्तों देखने को मिलता है, तो आप लोग अच्छा से मारिएगा। हर एक सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड सवाल लेकर आए हैं दोस्तों, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा 100 सवाल लगा दीजिए, इन्हीं में से दोस्तों आपको फंस जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। यदि कोई वस्तु द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तु के बीच का बल क्या होता है? तो दोस्तों बल के 9 गुना हो जाता है। 38 नंबर सवाल अगर चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुन पाते हैं? क्यों नहीं दोस्तों? क्योंकि उसके बीच कोई माध्यम ही नहीं होता है। राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में दोस्तों 11.2 किलोमीटर हो जाता है। तो यहां पर ऑप्शन जैसे दोस्तों बी बन जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है। किसके कारण दोस्तों? गुरुत्व बल के कारण देखने को मिलती है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहे, किससे? गुरुत्व बल के कारण। अगला सवाल दोस्तों वॉशिंग मशीन कार पर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता? तो अपकेंद्री बल के कारण होता। वॉशिंग मशीन अगर दूध से आप मक्खन निकाल बाहर हो जाएगा तो वो भी दोस्तों अपकेंद्री बल के कारण ही होता है। रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है, क्यों? क्योंकि दोस्तों वहां पर आवश्यक अभिकेंद्री बल के लिए होता है। 43 नंबर सवाल लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण माना जाता है? केंद्राभिमुखी मुख बल का यूज करते लट्टू के घुमाने में। 44 नंबर सवाल का था पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो दोस्तों हम उसको उत्प्लावन बल कहते हैं, उत्प्लावन बल।
दोस्तों किसी पानी वाला जो सवाल है सब उत्प्लवन बल के ही यूज होता है। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है बर्फ पानी में तैरता क्यों, इसका घनत्व क्या होता है। दोस्तों पानी से कम हो जाएगा तो तभी तो दोस्तों पानी में नहीं डूबता है। 47 नंबर सवाल कहता है सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर होता है। सापेक्ष घनत्व पदार्थ घनत्व अपॉन में पानी का घनत्व होता है। राइट आंसर दोस्तों, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि उसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों पृष्ठ तनाव कहते हैं, पृष्ठ तनाव। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में दाब की विमा सूत्र क्या होगा। दोस्तों दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो इसको हम लोग अगर निकालते हैं तो यहाँ ML-1 T-2 हो जाता है। 50 नंबर सवाल, निम्नलिखित आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, तो दोस्तों ओडोमीटर ये सिद्धांत पर नहीं माना जाता है। 51 नंबर का था पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन डैश द्वारा माना जाता है, दोस्तों दाब के द्वारा। 52 का था सेल्सियस मापक्रम पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है 53 नंबर, कितना तापमान होने पर क्वथनांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में एक ही बन जाते हैं बराबर। कब दोस्तों, जब -40 डिग्री होगा तब। 54 नंबर से न्यूनतम संभव मान जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है न्यूनतम संभव मान, या तो दोस्तों 0 केल्विन आप बोलिएगा। 55 नंबर सवाल था पानी का हिमांक बिंदु होता है, पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 56 नंबर दोस्तों सवाल कहता है लगभग कितना तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम माना जाता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। 57 नंबर सवाल कहता ऊनी कपड़े शरीर में जाड़े में गर्म रखते हैं क्यों, दोस्तों बताइएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 57 का ऊन उष्मा का कुचालक होता है, यही दोस्तों राइट बन जाता है। 58 नंबर सवाल कहता परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां कभी आणविक गति बंद हो जाता है, वो दोस्तों परम शून्य होता है। 59 नंबर सवाल का ब्लैक बॉडी किसका विकिरण को अवशोषित कर सकता है, तो वहां पर दोस्तों सभी तरंगदैर्घ्य के विवरण को कर सकता है विकिरण को। 60 नंबर सवाल का था संघनन क्या होता है। संघनन वाष्प का दर में परिवर्तन संघनन कहलाता है। 61 नंबर सवाल का था ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों ऊर्जा ना तो निर्माण किया जा सकता ना ही नष्ट किया जाए, यही तो दोस्तों राइट होगा क्यों अभी बताए हैं। 273 केल्विन का मान क्या होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस, अभी ही दोस्तों बता चुके थे। 63 नंबर सवाल का था मानव शरीर का लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना बन जाएगा, तो दोस्तों 37 डिग्री बन जाता है सेल्सियस में। 64 नंबर सवाल का था उष्मा संचरण की वो विधि जिसमें माध्यम में कण गति नहीं करते हैं कौन सी है, बताइएगा दोस्तों। माध्यम में गति नहीं करेगा, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका विकिरण, तो ठीक है दोस्तों विकिरण, क्योंकि दोस्तों विकिरण जो होता है दोस्तों इसमें बिना माध्यम का काम करता है। कैसे दोस्तों, अगर सूरज का लाइट हमारे पृथ्वी पर आता है किसके कारण दोस्तों, विकिरण के कारण आता है। ठोस में दोस्तों आएगा चालन के कारण। संबंध दोस्तों द्रव और गैस में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्ध्वापातन पदार्थ होता है, दोस्तों कपूर भी ऊर्ध्वापातन है, नेफ्थलीन है, अमोनिया क्लोराइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट बनेगा। 66 का बर्फ का गलनांक बिंदु कितना, बर्फ का गलनांक बिंदु 273 केल्विन माना जाएगा, राइट दोस्तों। 1 कैलोरी उष्मा का मान कितना होता है, तो दोस्तों 1 किलो कैलोरी जो उष्मा का मान होता 4.2 इंटू 10⁻³ जूल हो जाता, राइट। लेकिन दोस्तों 1 कैलोरी उष्मा के बराबर 1 कैलोरी पूछा जाए तो 4.2 जूल, किलो आ जाएगा तो 4.2 इंटू 10⁻³ जूल मानिएगा। 68 नंबर सवाल करता है मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा होना निर्भर किस पर करता है, क्योंकि दोस्तों वहां पर वायु ताप होता है, वायुमंडल आर्द्रता होता है और वायु पर, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा सभी पर। 69 नंबर सवाल का पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट होता है कहां पर दोस्तों, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 273.16 केल्विन। 70 नंबर से इंफ्रा रेडियो किरण क्या होता है, इंफ्रा रेडियो जो किरण दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग का एग्जाम्पल होता है।
नेक्स्ट दोस्तों सवाल, अनुदैर्घ्य तरंग में कण संचरण की दिशा डैश में कंपन होते रहता है, समानांतर में। 72 नंबर सवाल, तरंग चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाले बाधाओं पता लगाने में मदद करता है दोस्तों, प्राश्रय तरंग। कौन दोस्तों? प्राश्रय। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति रूप में जानी जाती है, तो दोस्तों सुपरसोनिक के रूप में जानी जाती है। 74 नंबर सवाल, एक स्रोत तरंग 0.3 सेकंड में 40 शिखर बनाते हैं, तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों तरंग आपको बताना है, तो दोस्तों यहाँ पर 133.33 हर्ट्ज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का, ध्वनि तरंग की गति 700 मीटर पर सेकंड है और ध्वनि तरंग 5 किलोमीटर यात्रा करने में कितना समय लगेगा? टाइम है दोस्तों 4 बराबर दूरी बटा समय होता है, तो यहाँ से आप सूत्र पर निकाल लीजिएगा। तो राइट दोस्तों आंसर हो जाएगा 10 से, क्योंकि 7 से कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा राइट 10। 76 नंबर सवाल था, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा था? क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक किया दोस्तों, मैक्स प्लांक के द्वारा। 77 हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता? क्योंकि दोस्तों यह हरे रंग को प्रकाश को वापस हमारी आंख पर ही परिवर्तित कर देता है, लौटा देता है, इसीलिए हरा ही दिखता है। लाल प्रवित कर लाल ही दिखाई मेरे को। किस साल में ओलोरोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति मापा था? दोस्तों 1676 में मापा था प्रकाश की गति। सूरज की रोशनी को उसके संगठन रंगों में कौन विभाजित कर देता है? कौन दोस्तों कर देता है? तो राइट बताएगा, प्रिज्म भी तो करेगा। 80 नंबर सवाल, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखाई दे, इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन। दोस्तों पानी में डूबी हुई कोई वस्तु टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देना, तो ये अपवर्तन का कारण बनेगा। रात के समय तारों का टिमटिमान किसके कारण होता है? बताएगा दोस्तों, तो वायुमंडल अपवर्तन के कारण। एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई की त्रिज्या किसके बीच समय दर्शाता है? तो यहाँ पर 82 का राइट होगा, R बराबर 2F। दोस्तों F बराबर होता है, F बराबर R/2 होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर इसको जब अगर हम R निकालेंगे तो F × 2 बन जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन C मारेगा। 83 नंबर सवाल कहता है, किसी पदार्थ का अपवर्तना हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश चाल अपन में पदार्थ की प्रकाश की चाल होता है। एक गोले दर्पण में परावर्तित पृष्ठों के मध्य एक बिंदु होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? उसे हम दोस्तों पोल कहते हैं कि ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, दर्पण का सूत्र बताएगा। दोस्तों दर्पण का सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों मारेगा दर्पण का सूत्र, देखिएगा दोस्तों इस प्रकार से ऑप्शन अलग अलग है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों देखिएगा तो सी नंबर 1/v बराबर 1/f + 1/u हो जाता है दर्पण का सूत्र। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 86 नंबर सवाल करता है, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाएगा तो छवि का निर्माण कहां पर देखने को मिलेगा? तो दोस्तों F और C के बीच में। 87 नंबर सवाल करता है, उत्तल दर्पण का फोकस लंबाई क्या? तो उत्तल दर्पण का फोकस जो लंबाई हमेशा धनात्मक बनेगा। दंत चिकित्सा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित पदार्थ डैश बताता है, आभासी और बड़ा दिखाएगा। दृष्ट धारा के मामले में बताए, दृष्ट धारा दोस्तों दृष्ट धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती, यही राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन 90 का था, वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? अनंत। नेक्स्ट सवाल है, विद्युत धारा एक राशि, विद्युत धारा दोस्तों विद्युत धारा एक अदिश राशि है। 92 नंबर सवाल कहता है, द्विक परिवर्तक का उपयोग डैश की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए हम लोग यूज करते हैं। डीसी मोटर का डीसी जनरेटर दोनों में यूज कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर R1 R2 श्रेणी संयोजित करने के लिए इनके बीच का सही संबंध क्या होता है? बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों R बराबर R1 + R2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक किलोवाट घंटा। 95 सवाल करता है, विद्युत मोटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है, ये ऊर्जा डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। तो दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम विद्युत यांत्रिक हो जाएगा। 96 नंबर सवाल करता है, दो प्रतिरोध R1 R2 समांतर क्रम में संयोजक है,
तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो R1 इंटू R2 अपन में R1 प्लस R2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, खत्म ही दोस्तों है, तो वीडियो में बने रहिएगा। जो दोस्त बने हैं, 1 वाट डैश के बराबर, 1 वाट दोस्तों, 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 98 सवाल का था अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 98 का राइट हो जाएगा, एल्यूमिनियम होता है अनुचुंबकीय। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होगा। 100 नंबर का लास्ट सवाल दोस्तों पूरा हमने कर चुके हैं। चुंबकीय फ्लक्स की SI मात्रक वेबर ही होता है। तो हमने से टोटल 100 सवाल करते, कितना दोस्तों आप लोग इस 100 सवाल में कर पाए हैं, तो वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को शेयर तनी कर दीजिएगा और लाइक भी, और चैनल को सब्सक्राइब